भगवद गीता अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक 12 से 13 तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्म विशुद्धये समकायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चान्वलोक्यन्। आसन पर बैठकर योगी अपने मन को एकाग्र करे, चित्त और इंद्रियों की गतिविधियों को वश में रखे और योगाभ्यास करे आत्मा की शुद्धि के लिए। योगी को अपने शरीर, सिर और गर्दन को सीधा और स्थिर रखना चाहिए। दृष्टि को अपनी नाक के अग्रभाग पर टिकाए और इधर-उधर किसी दिशा में न देखे। जब योगी ने एक शांत और शुद्ध स्थान चुन लिया और अपना आसन स्थिर बना लिया, तब श्री कृष्ण बताते हैं कि अब ध्यान कैसे करना है। सबसे पहले योगी अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। जैसे आवर्धक कांच सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके आग जला देता है, वैसे ही मन भी जब एकाग्र होता है तो उसमें अपार शक्ति आ जाती है। लेकिन जब किरणें बिखरी हों तो कोई ताकत नहीं रहती। उसी तरह जब मन इधर-उधर भटकता है, कभी फोन में, कभी यादों में, कभी भविष्य की चिंता में, तो वह कमजोर हो जाता है। ध्यान के समय योगी अपनी इंद्रियों को भी अनुशासन में रखता है। आंखें इधर-उधर देखने को कहती हैं, कान आवाज ढूंढते हैं, जीभ स्वाद चाहती है, पर योगी इन सबको शांत कर देता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हम मोबाइल को एयरप्लेन मोड पर डाल देते हैं। बाहर की सारी दुनिया के सिग्नल बंद, अब भीतर से जुड़ने का समय। शरीर की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। योगी का शरीर सीधा होना चाहिए, सिर और गर्दन एक सीध में, जैसे कोई मजबूत स्तंभ, न आगे झुका हुआ न ढीला ढाला। सोचिए, अगर ऑफिस में बैठते समय गलत मुद्रा हो तो तुरंत दर्द और बेचैनी शुरू हो जाती है, पर सही मुद्रा हो तो ध्यान टिकता है। उसी तरह ध्यान में भी शरीर की सीध ध्यान को गहराई देती है। अब बात आती है आंखों की। उन्हें पूरी तरह बंद नहीं करना चाहिए, वरना नींद आ सकती है। पूरी तरह खुली और इधर-उधर घूमती भी नहीं रहनी चाहिए, वरना मन बिखर जाएगा। सबसे अच्छा है हल्की दृष्टि अपनी नाक के अग्रभाग पर रखना। यह वैसा है जैसे हम मन का स्क्रीन लॉक कर दें, दुनिया के सारे नोटिफिकेशन बंद और अंदर की शांति चालू। श्री कृष्ण इतनी बारीकी इसलिए बताते हैं क्योंकि शरीर और मन आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। अगर शरीर चंचल है तो मन भी चंचल होगा, लेकिन जब शरीर स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे मन भी स्थिर हो जाता है। और जब मन स्थिर होता है तो आत्मा की शुद्धि होती है। उस समय जीवन साफ, हल्का और सुखद लगने लगता है, जैसे धूल से भरी खिड़की साफ कर दी जाए और रोशनी भीतर आने लगे।